हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं यहाँ पर अभी सो करके उठी थी, तो मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ, कंघी वगैरह बाद में करूँगी। तो चावल मंगाए थे बड़े भैया से, उन्हीं से मतलब बड़े जेठ से, उन्हीं से सारा चावल हमेशा मंगाते हैं हम लोग। तो मैंने मार्च में एक कट्टा मंगाया था पहले, बड़े वाला, वो मेरा अब तक चला है। यानी कि मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मेरा वो चला है। तो अब की बार मैंने 10 किलो मंगाए हैं, क्योंकि विंटर आने वाली है और विंटर में जो है चावल कम खाए जाते हैं, इस वजह से। तो चावल पूरे भर दिए हैं डब्बे में और मिक्सी अंदर रख दी है। कट्टा मैं हटा करके रख दूँगी। अब मैंने चाय बनाई थी और गैस तेज़ कर दी, चाय निकल गई। बहुत गुस्सा आता है जब इस तरीके से गैस गंदी हो जाती है ना, उसको बार बार साफ़ करो। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, उसको उठा करके पूरा क्लीन कर देती हूँ। चाय मैंने कप में छान ली है और ये सब करने के बाद में मैं आज करूँगी पर्दों की पर्दे जो मेरे छोटे हैं, तो मैं लगा नहीं पा रही थी उनको। मैंने कहा आज तो ज़रूर करना है। एक नहीं मतलब सारे तो नहीं कर पाऊँगी, तो 2-2 3-3 करके मैं कर लूँगी। ये कपड़े जो पर्दे जो हैं लंबाई में छोटे हैं, तो अब ये एक्चुअली दीदी ने भेजे हुए थे मुझे, राखी ने। और ये सारे पर्दे ही सबकी लंबाई छोटी है और यहाँ की हाइट जो है वो ज़्यादा है। तो अब वापस भेजने में भी फ़ायदा नहीं है और इनको रख कर भी फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बाद में फिर हम चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इनमें मैं कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। और औरत तो होती ही ऐसी है कि जुगाड़ कर ही देती है, और मेरे को मशीन चलानी आती ही है। तो मैंने कहा ये जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा टिश्यू वाला कपड़ा है, ये पूरा इससे मैच हो रहा था लगने के बाद में। तो इसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 2 पर्दे लेकर के बैठी हुई हूँ, ताकि 2 पर्दों को एक साथ मैं कवर कर सकूँ। तो यहाँ पर दोनों की कटिंग कर ली है। हालाँकि इनकी चौड़ाई भी छोटी रह गई थी। तो यहाँ पर मशीन में धागा वगैरह मैंने डाल दिया है, और ये सब करने के बाद में अब मैं पहले ये जो कपड़ा लिया है, इसको चारों तरफ से सिल दूँगी, क्योंकि मोड़ना तो है ही है। और इस तरीके से लगाना है मुझे कि उसमें फ्रंट से पता ना चले इतना कि जोड़ लगाया हुआ है। एक होता है ना कपड़े के ऊपर रख के सिल देते हैं, वो चीज़ नहीं, पूरा स्टिचिंग करके फिर मैं पर्दे के ऊपर रख के इसको सिलूँगी। तो एक जो है तैयार हो चुका है, इसको मैं पर्दे के साथ नीचे की तरफ लगा दूँगी। एक्चुअली ना इस पर्दे में ऊपर में ऑफ वाइट और गोल्डन शेड में मैचिंग में है, तो मैंने सोचा ये कपड़ा अच्छे से मैच हो जाएगा, तो यही लगा देती हूँ। इवन जो मेरे पास में लाइट कलर के वो पर्दे हैं, उससे भी ये मैच हो रहा है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में दिखाया था, तो इस वजह से यही लगा दिया है। और पैर वाली मशीन पे ना काम करने में सच में मज़ा आता है। ये थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि मैंने ठीक कराई है, और करीबन बहुत टाइम बाद मैं अब मशीन चला रही हूँ। जब बहुत टाइम बाद ये ऐसा काम करते हैं, तो थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन हाँ, जब मशीन चलने लग गई तो फटाफट हो गया था। बहुत टाइम नहीं लगा इसमें, बहुत जल्दी से हो गया। बस गौरी को सँभालने वाली बात होती है, तो तन्नू ने यहाँ पे गौरी को आराम से सँभाल लिया है, क्योंकि उसका ये डर रहता है वो आकर के मशीन पे हाथ ना दे दे। और अब मशीन खाली करने के बाद में, मतलब छोड़ने के बाद में, मुझे ये धागा वगैरह सब कुछ निकाल के रखना होता है। कैंची बिल्कुल अलग हटा करके रखनी होती है, क्योंकि गौरी आजकल पैर ऊपर करके चढ़ने की कोशिश करती है और कुछ भी सामान को उतार लेती है। तो इस वजह से सारा का सारा सामान हटाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। वो मशीन भी नीचे से जो इसका पहिया है वो घुमाने की कोशिश करती है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि ना उसको निकाल ही दो। और ये एक दिन मेरे से लगा भी रह गया था, तो ये बोल भी रहे थे कि कोमल इसको हटा दो, क्योंकि उसकी उंगलियां बहुत नाजुक हैं। गलती से उसने अपनी उंगली फंसा ली तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप हटा के रखा करो। तब से मैं मशीन का काम करते ही हटा करके रख देती हूँ। तो चलिए कैसे लगे हैं पर्दे दिखा देती हूँ। करके हो चुके हैं तैयार। यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। ये जो नीचे लेंथ छोटी थी, एक्चुअली मैं अभी बाहर से लाने का बजट नहीं था कि मैं पूरे साइज के लेकर के आऊँ, तो मेरे पास में ये रखे हुए थे, ये भी बेकार हो जाते। और साथ में मेरे पास में ये वाला कपड़ा भी रखा हुआ था नेट का। हाँ, थोड़े छोटे हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे ये 6 पर्दों में लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट किया। साइड में मैंने इसमें जोड़ भी लगाया है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि इसकी जो ये चौड़ाई है ये पूरी नहीं हो पा रही थी। चौड़ाई को पूरा करने के लिए एक छोटे छोटे से मैंने पीसेस काटे हैं, ये इस तरीके से जोड़े हैं। पता नहीं चल पा रहा है, और लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब चल जाएगा काम। थोड़ा नीचे से रोशनी भी आएगी। डार्क कलर का है, ये वाले मैंने बाहर लगाए हैं। और इसी में ना ऑफ वाइट कलर के हैं मेरे पास में, ऑफ वाइट वाइट इस तरीके से मिक्स है, तो उसमें भी ये वाली नेट काम कर जाएगी, क्योंकि उसमें भी गोल्डन टच आया हुआ है। तो इससे ये जो है ना,
से ये वाला मैच हो गया। और पीछे पता है कौन है? कौन है? उसको कर्टन लगे ना, तो उसको बड़ा मजा आ रहा है बाहर अंदर, क्योंकि उसको लग रहा है कोई मेरे साथ ना छुपा होगा। कहाँ जा बेटा? तो मेरी मेहनत यहाँ पर वसूल हो गई है। मशीन भी आज मैंने बहुत दिनों बाद चलाई है। बहुत दिनों बाद कहूँ तो गौरी 1 साल की हो गई है। प्रेगनेंसी उससे पहले मतलब ढाई साल के करीब हो गया मुझे मशीन नहीं चलाई मैंने। आज चलाई और अच्छे से चल गई, क्योंकि मशीन ठीक कराई थी दोबारा। तो अब ये लग करके ठीक हो चुके हैं। हाँ जी आंटी, यहीं पे हूँ। एक्चुअली गौरी बाहर चली जाती है ना, तो आंटियां बोलती हैं कि बाहर मत जा करो, बाहर के बाहर झाँकती है ये। तो वही बुला रही थी मुझे, इसको देख ले कोमल, ये बाहर है। उनका आंटी मैं यहीं पे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो खेलने लग रही है, उसको आज अच्छा सा लग रहा है यहाँ से। अभी तो चल उलट नहीं है, उसको बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। अच्छा लग रहा है मुझे खुद को कि हाँ ये काम हो गया। बहुत दिनों से अटका हुआ था। आज 2 ये कर दिए हैं यहाँ के लिए, फिर 2-2 करती जाऊंगी, 2 अंदर 2 वाले वो वाले रूम के। तो मतलब 3-4 दिन में हो जाएगा ये वाला काम। और आज मैं गई थी बैंक। गौरी आ जाओ, गौरी इधर आओ। तो बैंक का कोई काम नहीं हो पाया है अभी भी। गई थी, उन्होंने बोला है कि हमने आपका जो मेल मेरे को यूट्यूब से आया था वो मैंने वहाँ के मैनेजर को सेंड कर दिया है। उन्होंने बोला है कि अभी हम फॉरेक्स डिपार्टमेंट में बात करेंगे, उसके बाद में आपको रिप्लाई कर देंगे। आप नंबर ले जाइए। उनका नंबर मैंने ले लिया है, और अपना नंबर मेरा था ही अकाउंट में जो होता है मेंशन, उस पर कॉल कर देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो गौरी मस्त हो रही है, बर्थडे के साथ में नई नई चीज मिल गई है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। बड़ी आफत का काम लगता है मुझे। एक बार में एक पत्ता जाता है मेरा 500 रुपये का। तो सब्जी लेकर के मैं आ गई हूँ, उसके लिए मैं पानी गुनगुना कर रही हूँ। अभी मुझे सारी सब्जियाँ सैनिटाइज करनी है। मैं नहीं रखती हूँ ऐसे फ्रिज में कभी भी। मैंने यहाँ निकाल करके अभी वॉशरूम के बाहर ही रखी हुई है। रेट बताऊँ? चलो रेट बताते हैं, इनके रेट बताती हूँ मैं आपको। करेले हैं 60 रुपये किलो, आधी किलो। ये शिमला मिर्ची 100, आलू 40, बनाना 50, मूली 80, तोरी 60 ये है। और इसके अलावा और भी सामान लेकर के आई हूँ मैं, जो कि मैंने अलग रख दिया है। तो इसमें मैं पूछा था मुझसे कि आप किस तरीके से सैनिटाइज करते हो, तो घर में ही करती हूँ मैं आराम से। पानी गुनगुना करूँगी, ये भगोना भर के इसको ज़्यादा तेज करूँगी, और इसमें फिर और पानी मिला दूँगी ताकि ये हल्का गुनगुना रहे। और फिर इस पानी को मैं टब में डालूँगी। टब में मैं 10 से 15 मिनट के लिए सब्जियों को पूरा भिगो करके रखूँगी, जिसमें मैं नमक डालूंगी और विनेगर डालूंगी। मैंने चेहरा धोया है। एक्चुअली आते ही मैं कपड़े चेंज करती हूँ, मेरी आदत ये है। जाने के बाद में और आने के बाद में पूरा बात लेकर के फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ। इसलिए मैं दिन में 1 बार ही निकलती हूँ, 1 या 2 बार। मतलब अगर मेरे को लगता है कि मैं बहुत दूर नहीं गई हूँ, बहुत जगह नहीं गई हूँ, एक ही जगह गई हूँ जैसे दुकान पे गई हूँ, तो आके सिर्फ मैं कपड़े चेंज करती हूँ और हाथ मुँह धुलती हूँ। लेकिन अगर मेरे को लगता है बहुत जगह गई हूँ, लगता है क्या गई हूँ, तो मैं आके पूरा सबको चेंज करती हूँ। तो इसमें विनेगर डलेगा और डलेगा साथ में नमक। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट बाद इनको निकाल के रखूँगी बाहर। और रखने के बाद में टोकरियों में अलग अलग रखूँगी। फ्रिज में फिर भी स्टोर नहीं करूँगी, इनको बाहर सूखने दूँगी। जैसे आलू है, प्याज को मैं नहीं भिगोती हूँ, प्याज को मैं सुबह के टाइम में धूप पे रखती हूँ। धूप में रख दो आप 20-25 मिनट, तो आराम से हो जाता है। मेरे को लगता है कि मैं ऐसे सैनिटाइज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मूली वगैरह मैं नहीं लेती हूँ। आज मैंने लिए, बहुत मन कर रहा था देख करके। एक्चुअली मूली का लच्छा बना के और उसमें टमाटर और प्याज काट के ना बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं इनका ले लेती हूँ। और साथ में छोले लेकर के आई थी, राशन लाना है तो मैं आगे गई नहीं, इसलिए थोड़े छोले ले लिए मैंने, भिगो लिए हैं, वो मेरा सुबह यूज होगा। तो ये वाला काम है। चलिए करते हैं फटाफट, फिर 8:30 हो रहे हैं, खाने की तैयारी करनी है। और ये कंपनी वाली कॉल जब भी आती है ना, स्पैम। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को तो यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नोनी की तबीयत ठीक नहीं है हमारी, नोनी अभी बनाना का वेट कर रही है, कुछ नहीं खा रही है। केले नहीं थे घर में, केले होते हैं तो भी नहीं खाती और नहीं होते तो भी नहीं खाती है। तो मैं इसके लिए स्पेशली केले लेके आई हूँ कि कम से कम एक तो जाएगा। वैसे भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 1 फल इसको डेली देना है।
पेडिग्री लाए हैं, थोड़ी बहुत खा लेती है, दवाई छोड़ देती है। इसके बोन्स लेके आए हैं, वो खाती है लेकिन पूरा का पूरा निगलने की कोशिश करती है तो इसकी नेक में अटक जाते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।